हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक माइंड मैप क्रिएट किया हुआ है कि माइंड मैप ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द सरस्वती इंस्टीट्यूट, जिसके तहत बेसिकली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सेंस देखेंगे क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, जिसे आप श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट कैसे करेंगे, कि उसके रूट, नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं, कि रूट्स इक्वल हैं, कि रूट्स रियल हैं, कि रूट डिफरेंट हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। देन आफ्टर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पे सीखेंगे। उन्हीं में से एक मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे, एंड एज वेल एज क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया हम वो भी सीखेंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन प्रकार के सिस्टम हैं। एक सिस्टम को हमने क्या बोला है? क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला है, दूसरे को हमने बोला है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरे को हमने बोला प्राइम फैक्टर मेथड। सो कम टू दी हियर एंड हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास में है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए यहाँ पे हम लोग सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। पहला पॉइंट है हमारा कि डिफिनेशन हम सीखते हैं कि व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रीवियस क्लासेस में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब होता है एनी इक्वेशन हुज डिग्री इज़ 1। कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री आपके एनी इक्वेशन हुज डिग्री इज़ 2। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनी इक्वेशन कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या है, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है इन वन वेरिएबल, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूँ इसकी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। लेट कंसीडर 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। दिस इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। नेक्स्ट हमारे पास में है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट या जनरल फॉर्म क्या होता है। नंबर 2 जो हम चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जो इसकी हाईएस्ट मैक्सिमम पावर है वो क्या है? हाईएस्ट मैक्सिमम पावर 2 है। हाईएस्ट हाईएस्ट का मतलब मैक्सिमम पावर। बेसिकली यहाँ पे हाईएस्ट पावर मीन्स मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर in this equation, in this expression is 2, that is it known as degree। इसी को हम डिग्री भी बोलते हैं। ओके। इससे पता चलता है कि ये हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म की हम लोग बात करते हैं। जनरल फॉर्म का मतलब है कि स्टैंडर्ड इसका लिखने का तरीका क्या है। एज यू नो इन द प्रीवियस क्लास आई हैव डिस्कस्ड दैट ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। दिस आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ओके। जहाँ पर हियर जो आपका a, b, c ये जो हैं बेसिकली वो क्या है? रियल नंबर। क्या है ये? रियल नंबर है। ओके। एंड एज वेल एज इन प्रीवियस क्लास जैसे मैंने डिस्कस किया था कि जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, a कभी 0 नहीं हो सकता है। एंड a कैन नॉट बी 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, है ना। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है।
और उसको हम कैसे लिखते हैं ये चीज़ हमें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे हम सीधाचार मेथड भी बोलते हैं, ये बेसिकली किसी क्वेश्चन के रूट फाइंड आउट करने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, तीसरे नंबर पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम किसकी, क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला में बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि अगर सपोज़ मेरे पास में रूट्स निकालने के लिए, टू फाइंड द रूट्स, टू फाइंड द रूट्स, टू फाइंड द रूट्स और सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और जीरोस, और जीरोस। ओके, सो फंडा क्या है यहाँ पे, तो लेट मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज़ कि रूट्स ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो कि ऑलरेडी ऊपर मैं दे चुका हूँ, रूट्स ऑफ स्टैंडर्ड डॉट इक्वेशन, और स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास में क्या थी, ऊपर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर गिवन। ओके, so then the roots of this particular equations are given by the expression that is a x means alpha comma beta, because दो रूट होंगे यहाँ पे, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है, डिग्री 2 होने की वजह से इसके रूट 2 होंगे, कंपलसरी है, इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ओके, सो ये जो तरीका है रूट फाइंड आउट करने का, रूट ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशंस, वो बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला है, यह जिसको हम सीधा सा प्रिंसिपल भी बोलते हैं, और इसकी मदद से हम रूट अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू तब होगी जब हम इस साइन को कंसीडर करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू तब होगी जब हम प्लस साइन को कंसीडर करेंगे, और बीटा की वैल्यू कब होगी जब हम माइनस साइन को कंसीडर करेंगे। तो अगर नेगेटिव साइन लेते हैं इट मीन्स बीटा की वैल्यू निकलेगी, अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं तो इसका मतलब मेरे को अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी। आई होप सो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की। हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि उसका जो नेचर है, नेचर ऑफ रूट्स है वो क्या है। सो नेक्स्ट जो चीज़ है आपकी, आप बोल सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स की, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो गया कि जो आपकी अल्फ़ा कॉमा बीटा की जो वैल्यू है वो कैसी होगी। सो उस वैल्यू को वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, रियल होगी। सो उस वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, है ना। सो उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कैपिटल डी से एक शब्द लिख रहा हूँ जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेशन। सो हियर द फार्मूला इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेशन। सो इसको इसलिए हम इसको डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। सो DISCRIMINation, डिटरमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जो है इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो फार्मूला होता है वो होता है इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास डिसाइड करती है कि रूट मेरा रियल होगा, पॉजिटिव होगा या डिस्टिंक्ट होगा, तो इसके टोटल मेरे पास में 3 केसेस बनते हैं। सो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कि द वैल्यू ऑफ डी विल डिसाइड, द वैल्यू ऑफ डी विल डिसाइड ग्रेटर देन 0 कि आइदर द रूट्स आर इक्वल, द रूट्स आर रियल आर एनीथिंग एल्स। तो चलिए देखते हैं कैसे होते हैं। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक सपोज मेरे पास एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, वो भी मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन को ही ध्यान में रखते हुए एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है।
So for quadratic equation, let we consider for a standard equation. for standard equation जो है आपकी, उसी को मैं कंसिडर कर रहा हूँ और उसी पे इस चीज़ को मैं शो करता हूँ आपको। तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी? आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही था, इक्वल टू ज़ीरो। सो अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं डी को फाइंड आउट करूँ, यहाँ से मैं डी निकालूँ, सो मेरा डी यहाँ से क्या होगा? सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस योर डी विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली योर डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाल लिया, जो कि कैपिटल डी था, हमने निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? तो इसकी 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो मैं केसेस बात कर लेता हूँ। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 लेता हूँ, केस नंबर 3। ओके, सो अगर मेरे पास में d की वैल्यू, केस नंबर 1 में क्या है, d की वैल्यू अगर मैं सपोज d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो दोनों रूट्स हैं वो पॉजिटिव भी हैं और रियल भी हैं, और वो अलग अलग हैं। तो टू डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, डिस्टिंक्ट TINCT, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे? रियल रूट्स होंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास में केस नंबर 2 है। केस नंबर 2, अगर सपोज आप d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट जो कि वो आपके पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर इसकी वैल्यू आपकी इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि आपके पास रूट्स तो 2 ही होंगे, 2 रूट्स होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? 2 इक्वल होंगे। कैसे होंगे वो? इक्वल। तो इक्वल रियल रूट्स होंगे आपके पास में, रियल रूट्स होंगे। ओके, केस नंबर 3 लेता हूँ। अगर d की वैल्यू सपोज मेरे पास में d की वैल्यू जो लेस देन 0 हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो रूट्स हैं वो रियल तो नहीं है। इट मीन्स कि जो रूट्स हैं दे आर नो रियल रूट्स। इसका मतलब क्या है कि नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं होगा, रियल रूट्स। तो अगर रूट्स आपके रियल नहीं हैं तो इसका मतलब कैसे होंगे वो? या तो कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। सो कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होते हैं फर्दर मैं किसी आगे समझाऊंगा आपको कोई एग्जांपल लेकर के। सो दिस इज़ बेसिकली अ 3 केस बाय विच यू विल फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स आपके रियल हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, इक्वल हैं, या फिर वो कॉम्प्लेक्स हैं। सो कॉम्प्लेक्स का सेंस यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट से है, और उसको मैं आपको किसी एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप सो आपको नेचर ऑफ रूट्स अच्छे से समझ में आ गया, डिस्क्रिमिनेशन अच्छे से समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, जो कि रूट्स फाइंड आउट करने के लिए होते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है बेसिकली वो भी हम अच्छे से यहाँ पे समझ चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो हम यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं वो मेरे को यहाँ पे अच्छे से समझ में आ चुका है। तो मेरे को बेसिकली डेफिनेशन समझ में आ गई कि मेरे पे डेफिनेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है ये भी हम समझ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, जिसे हम सीध धराचार मेथड भी बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट्स क्या होते हैं, डी क्या होता है ये भी आपको पता चल गया। नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, वो हम डी की मदद से ही निकालते हैं, ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे। सो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपके पास में 2 तरीके हैं। एक तो तरीका आपका ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, दूसरा तरीका प्राइम मेथड का था, और तीसरा तरीका आपके पास में था कंप्लीटिंग स्क्वायर का। सो बेसिकली हम सॉल्यूशन ऑफ रूट की बात करते हैं। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ रूट्स हम कैसे निकालते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ रूट्स को लेकर के है। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ रूट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, सो
solution of quadratic equation. सो जैसा कि हम लोग अभी सीख चुके हैं कि सॉल्यूशन हम 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। पहला तो आपके पास में क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो था वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला और वो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था आपके पास में? क्वाड्रेटिक फार्मूला था नंबर 1, हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, जो कि मैंने पहला क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया। ऑलरेडी मैं फिर से यहाँ पे कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला मीन्स फाइंड आउट द रूट, सॉल्यूशन मीन्स टू फाइंड द रूट। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है टू फाइंड द रूट, टू फाइंड द रूट्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और जहाँ पे आपका a 0 नहीं हो सकता है, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होती है। तो इसका फॉर्मूला था, वो था x अल्फ़ा, जो कि पॉजिटिव साइन लेने पे मिलेगा आपको, पॉजिटिव साइन के साथ में आएगा, और बीटा जो कि निगेटिव साइन के साथ में आएगा, दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, डिवाइडेड बाय 2a। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ x की जो वैल्यू होगी x1, लेट मैं इसको अल्फ़ा कंसिडर करता हूँ, तो उसके लिए जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपके पास में, माइनस b प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac डिवाइडेड बाय 2a। सो ये बेसिकली आया यहीं से है। इसी तरीके से अगर आप दूसरे रूट की बात करते हैं, लेट मैं इसको बीटा कंसीडर करता हूँ, तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, सो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं यहीं पे। सो दूसरा तरीका आपके पास में जो है उसको मैंने यहाँ पे नाम दिया है कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या? कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू। कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका मिडिल टर्म है उस मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद में आप क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करके आप उसका स्क्वायर करके उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उससे क्या हो जाएगा कि आपको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, और वो आप एल्जेब्रिक फार्मूलेस को इस्तेमाल करके उस इक्वेशन को कर सकते हैं। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें बेसिकली हमें गेस करना होता है और हमें कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो इसको समझने के लिए बेसिकली मैं आपके पास में एक एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब होता है हम मिडिल टर्म को लेते हैं, मिड टर्म को डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं ऑलवेज, देन स्क्वायर करते हैं, देन स्क्वायर इट एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट इट, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ऐड एंड subtract to the given expression, मुझे पता है इन पॉइंट्स का मतलब आपको शायद ही समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, ये एक हिंट थी मेरी तरफ से आपके लिए। सो अगर समझ में आता है तो अच्छी बात, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं। इस एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहा हूँ, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके,
सो लेट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल और क्वेश्चन लेट मैं कंसिडर करता हूँ दैट सॉल्व द पार्टिकुलर इक्वेशन. एग्जाम्पल मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे दैट सॉल्व 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0. सो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. सो इस मैथडोलॉजी को मुझे यूज़ करना है और उसे सॉल्व करना है. तो मैंने क्या कहा है कि सबसे पहले मैं मिड टर्म को 2 से डिवाइड करूँगा या इस इक्वेशंस को मैं इस फॉर्म में लेके आऊँगा कि ये जो मेरा कांस्टेंट पार्ट है ये मेरा 1 होना चाहिए. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो हमेशा 1 होना चाहिए. सो दिस इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड. इस इक्वेशन को फर्दर वी कैन री राइट दिस इक्वेशन, रीराइट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. वी रीराइट in the form of we will rewrite the equation. इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0/2 करोगे तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके. सो अभी आपके पास में जो देखा कि ये जो मिडिल टर्म है वो ये पर्टिकुलर टर्म, ये आपका एक मिड टर्म आ गया. दिस इज बेसिकली योर मिड टर्म. सो इस पर्टिकुलर टर्म को आप स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में. तो चलिए आपके पास में ये जो मिडिल टर्म है वो मिडिल टर्म कितना है 5/2 है. कितना है 5/2 है. तो चलिए इस मिडिल टर्म का अगर मैं स्क्वायर करूँ 5/2 का अगर मैं स्क्वायर करूँ सो दैट विल बी 25/4. सो इट मीन्स 20. इस पर्टिकुलर टर्म को मैं इस एक्सप्रेशन में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूँगा या दोनों साइड में ऐड करूँगा. चॉइस इज़ योर. अगर मैं बोल रहा हूँ इस एक्सप्रेशन में मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा. ओके. सो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि जो मिडिल टर्म है उस मिडिल टर्म को आप 2 से डिवाइड करेंगे और आप a से डिवाइड करेंगे ओके. आप उसे a से डिवाइड करेंगे. तो a क्या चीज़ है, a बेसिकली जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है. ठीक है. या फिर a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, आप a से डिवाइड करेंगे. जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना. सो देखिए ये इक्वेशन मैंने ली और इस इक्वेशन को मैंने ये जो 2 से डिवाइड कर दिया. चूँकि यहाँ पे मेरे पास में ये टर्म 2 था तो इसलिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को. तो ये मेरी इक्वेशन बन गई. या 2 मैंने कॉमन ले लिया तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2. तो 0 में किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है. तो यहाँ पे ये इसका मिड टर्म है. तो इस मिड टर्म को मैंने चूज़ कर लिया. जैसा कि मैंने ऊपर पॉइंट दिया है कि आपको मिड टर्म चुनना है. तो मिड टर्म आपने चुन लिया और उस टर्म को क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है. क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है. तो देखिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आई है, स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू है पर्टिकुलर वैल्यू, इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम इस वैल्यू जो आई है आपकी, इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे एक्सप्रेशन में और सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 25/4 ओके प्लस 3/2 माइनस 25/4. सो देखिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर टर्म को मैंने ऐड भी कर दिया है और इसी पर्टिकुलर टर्म को मैंने यहाँ पे माइनस भी कर दिया है. तो अगर देखा जाए तो ये दोनों टर्म आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. तो इट मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन ओरिजिनल एक्सप्रेशन में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा. ओके. कोफिशिएंट बेसिस पे कोई चेंजमेंट नहीं आएगा. लेकिन इससे फ़ायदा मुझे क्या हुआ, इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि आप अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये एक ग्रुप बन रहा है और ये जो ग्रुप है वो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट बन रहा है और एक आपके पास में ये ग्रुप बन रहा है. ओके. सो दोनों ग्रुप्स को आप लीजिए और दोनों ग्रुप्स को आप सॉल्व कर दीजिए. तो इस तरीके से आप उसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं. तो इस इक्वेशन को आप फर्दर सॉल्व कीजिए. तो ये देखिए ये इक्वेशन स्टैंडर्ड रूप से क्या बन रही है आपके पास में. ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड रूप से देखिए क्या बन रही है आपके पास में. तो ये इक्वेशन जो है बेसिकली आपके पास में बन रही है, देखिए ध्यान से.
इस इक्वेशन को मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये इक्वेशन हो सकती है एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ये 5/2 का ये होल स्क्वायर है। क्या ये 5/2 का होल स्क्वायर है। सो इट मीन्स पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को अगर आप देखते हैं, ठीक है, सो ये 5/4 का एक्सप्रेशन था, इस पर्टिकुलर टर्म का आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास में जो इक्वेशन बन रही थी वो बेसिकली क्या बनी थी, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा है कि मिड टर्म को लेते हैं और 2 से हम डिवाइड करते हैं हमेशा। मैंने क्या बोला है, मिड टर्म को लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। मैंने ये टर्म लिया है कि मिड टर्म को लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो मिड टर्म को लिया और 2 से आपने डिवाइड किया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड भी करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये 2 की जगह क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और फिर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25/16 16 हो जाएगा। ओके, सो इट मीन्स यहाँ पे ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 16, ये वैल्यू आपकी 16 हो जाएगी। ओके, सो इस यहाँ पे इक्वेशन आपकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सो एक ग्रुप आपके पास में ये बन गया, दूसरा आपके पास में जो ग्रुप है वो बन गया 3/2 माइनस 25/16, ओके, इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन को सिमिलर टू लग रही है होगी आपको ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए जो कि वैल्यू 1 है इंटू बी एंड प्लस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस माइनस जो अपना अदर पार्ट है। तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये इसका एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन क्या होती है, ये एक्सप्रेशन होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सप्रेशन होता है। ओके, सो सिंस दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है तो आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। सो इसको ग्रुप करने के बाद ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपके पास में x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे। सो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आएगा आपके पास में। सो इसका आप एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3/2 माइनस 25/16, ओके, एलसीएम लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16, तो 8 का 24 हो जाएगा ये, और ये फिर से 16 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, तो 25 से कम 1 25 हो गया। तो फाइनली आपके पास में जो वैल्यू आ गई वो आ गई -1/16। सो ठीक है, आपके पास ये वैल्यू हो गई -1/16। ओके, सो आपने ये देखा कि एक पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन था दैट इज़ इक्वल टू 0, ये आप स्टार्टिंग से लेके चले आ रहे थे। सो ये एक एक्सप्रेशन हो गया फाइनली। सो आप इसको और क्या कर सकते हैं, फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। सो ये माइनस की वैल्यू है उधर जाएगी, अगर इसको आप रीराइट करेंगे तो ये इक्वेशन लिखी जा सकती है x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 दैट इज़ इक्वल टू 0, या फिर इस इक्वेशन को आप फर्दर आप रीराइट करते हैं तो ये हो सकती है x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आप इधर लेके आएंगे इक्वल टू के, तो ये माइनस से वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो ये पर्टिकुलर इक्वेशन हो गई। अगर आप इसका स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो आपको दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, है ना, या फिर आप दोनों इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दैट x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 16 4 चौको 16 ओवर इंटू 1। तो इस तरीके से ये इक्वेशन दोनों जो स्क्वायर्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास में एक एक्सप्रेशन, चूँकि स्क्वायर आप -1/4 का स्क्वायर करेंगे तो भी वैल्यू यही आएगी, और आप प्लस 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो भी वैल्यू यही आएगी, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पे क्या हो जाता है, वो प्लस बन जाता है। इसलिए हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं बच्चे
यहाँ पे मुझे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। सो रिमूविंग दिस अंडर रूट, टेकिंग दी अंडर रूट बोथ साइड, अगर मैं दोनों को स्क्वायर रूट लेता हूँ, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट, या फिर आप बोल सकते हैं कि बोथ साइड, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं कि दोनों साइड से मैंने स्क्वायर हटा दिया है। तो आप ये एक्सप्रेशन, आपका जो एक्सप्रेशन पर्टिकुलर है x माइनस 5/4 दैट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। सो ये प्लस माइनस 1/4 मैंने क्यों लिया है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर मैंने ये लिया, उसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है उसके पीछे, कि अगर मैं माइनस 1/4 का होल स्क्वायर करता हूँ तो भी आपको 1/16 मिलेगा, और अगर आप स्क्वायर करते हैं या फिर स्क्वायर करते हैं प्लस 1/4 का, तो भी आपको 1/16 ही मिलेगा। इसलिए आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये चीज़ें दोनों ही यहाँ पे प्लस और माइनस कंसीडर कर लिया है। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही हैं तो आप मुझे फिर भी कमेंट कर सकते हैं, और या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं दूसरे तरीके से, जैसे भी आपके लिए सुविधाजनक होगा, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो आप देखिए कि यहाँ पे आपके पास ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आ गया। सो अगर आप इसमें से एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं और एक बार नेगेटिव साइन लेते हैं, सो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका, x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। दूसरा बन जाएगा x माइनस 5/4, आपने माइनस साइन लिया है, सो पॉजिटिव साइन लेने की वजह से माइनस 1/4 हो गया। सो फाइनली यहाँ से भी आपकी वैल्यू आ गई कि 1/4 माइनस, यहाँ पे माइनस की वैल्यू उधर जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा, दैट इज़ 5/4। सो फाइनली इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 5 + 1, चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो दैट विल बी एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, और दैट इज़ 1 + 5। ओके, सो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, 6/4। क्या हो गई ये, 6/4। सो फर्दर इसको आप 2 से कैंसिल कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 3/2। सो आपको ये वैल्यू एक 3/2 मिल गई। इसी तरीके से आप ये वैल्यू इधर निकालेंगे। सो x इक्वल टू, और ये वैल्यू माइनस की उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। सो 5/4 ये वैल्यू उधर गई तो प्लस की हो गई, तो मैंने प्लस का लिख दिया, माइनस 1/4। सो दिस वैल्यू विल बी, इसका भी एलसीएम आप लेंगे तो 4 ही आएगा। सो 5 - 1, सो दैट विल बी 4/4। सो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपने देखा कि हमने इसकी मदद से भी हमने x की वैल्यू निकाल ली। तो रूट्स जो थे पर्टिकुलर इक्वेशन के, रूट्स और फैक्टर और सॉल्यूशन और zeros of given expression of एक्सप्रेशन जो कि आपके पास में था 2x² माइनस 5x + 3, इसके जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो x इक्वल टू 3/2, 1 है। सो ये इस मेथड से, जिस मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया है, इस पर्टिकुलर मेथड को हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, सो इस, अगर आपको इस समझ में एक बार में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को कई बार देखें, जिससे कि आपको वो लॉजिक क्लियर हो सके। बिकॉज कई बार क्या होता है कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप उससे इसके सॉल्यूशन निकालें। कई बार क्या होता है कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, और कई बार ये होता है कि आपको प्राइम फैक्टर से सॉल्व करना होता है। तो ये तीनों ही मेथड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो पहला मैंने मेथड बता दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये स्क्वायर मेथड था। अगर इसी को मैं फिर से आपको सॉल्व करता हूँ फॉर्मूले से, दूसरा मेथड था आपके पास में क्वाड्रेटिक मेथड, मैंने वहाँ पे आपको बस फार्मूला बताया था। अगर उस तरीके से मैं सॉल्व करूँ इसको, तो जिसका नाम था क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना, उससे भी मैं सॉल्व करता हूँ। सेकंड मेथड, जो सेकंड मेथड है आपका जिसका नाम था आपका पास में क्वाड्रेटिक फार्मूला,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। मैं इसलिए यही सॉल्व कर रहा हूँ कि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को इससे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके कोई डाउट्स ना रहे। ओके, सो आपके पास ये क्वेश्चन है, तो लेट इसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ। सो आपके पास ये क्वेश्चन क्या है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ ऑन कंपेयरिंग with standard equation सो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। वो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी आपके पास में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे देंगे तो देखेंगे x² की जगह पे x² है, a की जगह पे आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि a इक्वल टू आपको दे रखा है 2। ओके, इसी तरीके से x की जगह पे x है और b की वैल्यू दे रखी है -5, b इक्वल टू दे रखा है आपको -5। इसी तरीके से c की जगह पे वैल्यू दे रखी है आपके पास में 3। ओके, सो ये चीज़ थी। और क्वाड्रेटिक में आपके पास जो फॉर्मूला था ऑलरेडी यू नो कि वो फॉर्मूला था आपके पास में x अल्फ़ा कॉमा बीटा, जो कि पहले रूट और दूसरे रूट को बता रहे हैं यहाँ पे, और वो था -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, सो इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कीजिएगा तो आपको ऑलरेडी ये वैल्यू आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। सो अगर आप यहाँ पे इसको रखते हैं तो देखिए x की वैल्यू आप अल्फ़ा कॉमा बीटा रखिएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस की है तो -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ओके, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है आपके पास में 2, इंटू c की वैल्यू क्या है आपके पास में, c की वैल्यू कितनी है 3। सो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a, तो इसका मतलब 2 इंटू 2। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3 दैट इज 6, 6 इंटू 4 दैट इज 24। सो दैट कैन बी रिटन एज माइनस इंटू माइनस दैट इज अ प्लस, सो दैट इज विल बी इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4। सो दैट इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पे 5 प्लस माइनस 25 में से 24 चला गया तो आपके पास अंडर रूट 1 बचेगा, और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, आपके पास बचेगा अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन 4। सो दिस वैल्यू कैन बी फर्दर रिटन एज, इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का अंडर रूट निकालने पे 1 होता है, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास आ गई 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। सो एक बार आप पॉजिटिव साइन लेंगे, सो जब आप पॉजिटिव साइन लेके यहाँ पर जब आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेते हैं, सो देखिए तो x इक्वल टू आपने पॉजिटिव साइन लिया अल्फ़ा मतलब यू विल कंसीडर द पॉजिटिव साइन, सो पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, सो दैट इज इक्वल टू 6/4। सो अगेन इनको आप कैंसिल करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 3/2। इसी तरीके से आप जब माइनस साइन लेंगे दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी पहली वैल्यू होगी। सिंपली इसी तरीके से आप बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो जैसे मैंने बताया बीटा में हम माइनस साइन लेते हैं। ओके, माइनस साइन लेंगे सो दैट विल बी 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। ओके, दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1। सो अगेन आपके पास में x की वैल्यू फिर से 3/2 1 आ गया। सो आई होप सो आपको ये दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इन दोनों मेथड की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है और सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पास में तीसरा मेथड है हम उसको भी सीख लेते हैं, और उस मेथड का नाम है प्राइम स्क्वायर मेथड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्राइम स्क्वायर मेथड बोलते हैं। उसकी भी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पे मैं एक कंपेरेटिव एनालिसिस आपको दे रहा हूँ
ताकि आपको कभी कोई डाउट्स ना रहें। ओके, सो जो आपके पास में तीसरा मेथड है, जो आपके पास में थर्ड मेथड तीसरा मेथड है, मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका ऑलरेडी मैं आपको नाम बता चुका हूँ, जिसे हम प्राइम फैक्टर भी कहते हैं। तो थर्ड मेथड, और जिसका नाम बेसिकली क्या है, बाई प्राइम फैक्टर, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो मेथड है ये है तो बहुत आसान, लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको अलजेब्रा के जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं वो उनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। और जो अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, जैसे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले पता हैं तो आप इस प्राइम मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एनीवे नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आपको कुछ लॉजिक देंगे जिनकी मदद से, उन टूल्स और ट्रिक्स की मदद से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इस प्राइम फैक्टोरियल मेथड को या प्राइम फैक्टराइजेशन को हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। ओके, सो सपोज मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास में, फाइंड द रूट्स ऑफ 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो देखिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। ओके, सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ ए, इसके लिए मैं एक हिंदी में आपको एक स्लोगन देता हूँ कि ऐसी संख्या बनाइए। ऐसी संख्या मीन्स कोफिशिएंट ऑफ ए जो कि यहाँ पे 6 है, एंड कोफिशिएंट ऑफ सी जो कि यहाँ पे c है। क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे इसको, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास में क्या थी, आपके पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या थी, वो होती है ए, माफ कीजिएगा, दैट इज वो होती है आपके पास में ए एक्स स्क्वायर, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है। सो और सी एक कांस्टेंट या कोफिशिएंट है एक्स की पावर 0 का। सो मैंने क्या कहा आपको कि आप ऐसी संख्या बनाइए, मीन्स a इंटू सी को मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, सो ऐसी संख्या बनाइए, तो a इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को आप फैक्टर करें। क्या करें, उस नंबर का प्राइम फैक्टर करें। क्या करें आप, प्राइम फैक्टर करें उनके, और उन प्राइम फैक्टर की मदद से उन प्राइम फैक्टर्स को आपस में क्या करें, या तो जोड़ें या घटाएं, और आप कोफिशिएंट ऑफ b को बनाने की कोशिश करें। किसको बनाने की कोशिश करें, आप b को बनाइए। सो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं 6 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे सिंपली देखिए 6 इंटू मैंने 2 किया, तो 6 इंटू 2 पे मुझे क्या मिला, 12 मिला। और अगर मैं 12 के प्राइम फैक्टर करूँ, इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर करूँ, प्राइम फैक्टर अगर मैं करूं तो आपके पास में प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, आपके पास में प्राइम फैक्टर आएंगे बॉस, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3। सो ये प्राइम फैक्टर आए। तो देखिए यहाँ से अब इनकी मदद से आप इनको या तो आपस में जोड़िए या घटाइए और कोफिशिएंट ऑफ दिस बनाइए। तो देखिए अगर मैं इसको ले लेता हूँ, एक पेयर ये लेता हूँ और एक पेयर ये लेता हूँ, सो दैट इज़ 4 इंटू 3। ओके, सो अगर मैं 4 में से 3 को मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास कोफिशिएंट 1 बन जाता है। देखिए यहीं पे, तो इट मीन्स मुझे बड़ी संख्या जो है माइनस की लेनी पड़ेगी और छोटी संख्या प्लस की लेनी पड़ेगी, तभी मेरे पास माइनस की वैल्यू आएगी। तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, सो जो मैंने लॉजिक दिया वो यही था कि ऐसी संख्या बनाइए, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ ए और सी का मल्टीप्लाई कीजिए, जो वैल्यू आएगी उसके प्राइम फैक्टर कीजिए और उन प्राइम फैक्टर को आपस में ग्रुप करके
उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको कोफिशिएंट ऑफ बी बनाना है, जो कि कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट जो है उसे हम कोफिशिएंट ऑफ बी कहते हैं। देखिए यहाँ पे बी क्या है, एक्स का बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट है। ओके, सो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं फर्दर दैट 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 और 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा ये वही कोफिशिएंट हैं जो मैंने a और c को मल्टीप्लाई करके बनाया है। तो देखिए -4x में से अगर प्लस के 3x को आप जोड़ेंगे तो आपके पास -x ही आएगा। सो फाइनली वही वैल्यू बना दी। देखिए ऊपर देखिए जो वैल्यू चाहिए थी मुझे वही बन गई। ओके, माइनस का 4x, अगर यहाँ पे प्लस का x होता था इसका मतलब मैं ये प्लस का लेता और इसको मैं माइनस का लेता तो क्या होता, सॉल्व होने के बाद मेरे पास प्लस का आता। सो फाइनली आपके पास में ये पेयर बन गया। सो देखिए इस इक्वेशन से मेरे में ओरिजिनल इक्वेशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, तो आप इनको ग्रुपिंग कर लीजिए, एक ग्रुप आप ये बना लीजिए, एक ग्रुप ये बना लीजिए। सो मैं ग्रुप बना लेता हूँ, तो 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें से देखिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या। सो आप देखेंगे कि इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो x 2x कॉमन आ सकता है, तो 2x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से 2x आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से 6 इंटू 6 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ x² था, एक x आपने बाहर ले लिया तो x बचेगा। यहाँ से 2x आपने x से x ले लिया तो x चला गया, 4 में से 2 ले लिया तो आपके पास 2 बचा, प्लस यहाँ से कुछ नहीं है, इसका मतलब मेरे पास में 1 कॉमन आ सकता है। कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 1 कॉमन आ रहा है। सो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में देखिए एक वैल्यू ये है, यहाँ पर ये अवेलेबल है, और यहाँ पर सेम वैल्यू इधर भी अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इन दोनों को इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से आप कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, कॉमन ले सकते हैं। तो आप जब कॉमन लेंगे तो क्या कर सकते हैं, आप उस एक्सप्रेशन को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉमन लेता हूँ सपोज इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, तो क्या होगा आपके पास में, देखिए। सो अगर आप इसको कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 2 को आपने कॉमन ले लिया। सो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से आपके पास में बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा आपके पास में +1। सो देखिए एक पर्टिकुलर इक्वेशन को हमने फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया। सो यही इसके फैक्टर्स हैं, इनको आप फर्दर आप सॉल्व करते हैं सो और अच्छे हो जाएंगे। तो कंडीशन आप लीजिए, क्या लीजिए कि इफ़ 3x that is if मैंने क्या बोला आपको, if 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 आप कंसिडर करते हैं, सो यहाँ से 3x इक्वल टू 2 हो जाएगा, या फिर x की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। सिंपली इसी तरीके से 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू माइनस का 1, या फिर x इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2। सो देखिए यहाँ पर भी x की आपके पास में 2 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये तीनों मेथड पसंद आए होंगे। आपको हर एक चीज़ मैंने बहुत क्लियरिटी से समझाने की कोशिश की है। आपको अगर ये कंटेंट मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उनका भी भला हो सके, आपका तो भला हुआ ही है ना। सो थैंक्स, आप मेरे चैनल को देखें और यहाँ तक पहुँचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। and happy learning. Okay, so please subscribe the channel and support us and motivate us to, so that we make further videos for you guys, and that must helpful to your career, your journey, your pathway.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।